रुद्र की आराधना का वर्णन इस पुराण में किया गया है। पूर्व काल में वेनु राजा के पुत्र पृथु द्वारा पृथ्वी का दुहा जाना, भगवान द्वारा भृगु मुनि का शाप धारण करना, देव तथा दानवों को भृगु का शाप, श्री कृष्ण का द्वारका में निवास, लोक कल्याण के लिए दुर्वासा के मुख से शाप ग्रहण करना, वृष्णि अंधकों के नाश के लिए ऋषियों का शाप, ऐरक तथा तोमर की उत्पत्ति, ऐरक की प्राप्ति पर यादवों में विवाद, युद्ध और उनका नाश, श्री कृष्ण का जाना, मोक्ष धर्म वर्णन, इंद्र, हाथी, मृग रूपधारी अंधक, अग्नि और दक्ष का वर्णन, आदि देव ब्रह्मा जी, कामदेव तथा दैत्यों का वर्णन इसमें आया है। इसमें महादेव जी के द्वारा दैत्य हलाहल की आज्ञा का वर्णन, जलंधर का वध तथा सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, भगवान विष्णु को उत्तम शास्त्रों की प्राप्ति तथा शिव जी के और भी हजारों उत्तम चरित्रों का वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु और महान तेज वाले इंद्र के प्रभाव का वर्णन है। शिवलोक का वर्णन, पृथ्वी पर रुद्र लोक वर्णन और पाताल में तारकेश्वर का वर्णन। सब मूर्तियों में शिवालय की विशेषता तथा लिंग का प्रारंभ से विस्तार पूर्वक वर्णन इस महापुराण में किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में जानकर भी जो मनुष्य इसका गुणगान करता है, वह सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। प्रथम सृष्टि का वर्णन। सूत जी कहने लगे, अदृश्य जो शिव है वह दृश्य प्रपंच का मूल है। इससे शिव को अलिंग कहते हैं और अव्यक्त प्रकृति को लिंग कहा गया है। इसलिए यह दृश्य जगत भी शैव यानी शिव स्वरूप है। प्रधान और प्रकृति को ही उत्मोलिंग कहते हैं। वह गंध, वर्ण, रसहीन है तथा शब्द, स्पर्श, रूप आदि से रहित है। परंतु शिव अगुणी, ध्रुव और अक्षय हैं। उनमें गंध, रस, वर्ण तथा शब्द, स्पर्श आदि लक्षण हैं। जगत आदि कारण, पंचभूत स्थूल और सूक्ष्म शरीर जगत का स्वरूप सभी अलिंग शिव से ही उत्पन्न होता है। यह संसार पहले 7 प्रकार से, 8 प्रकार से और 11 प्रकार से उत्पन्न होता है। यह सभी अलिंग शिव की माया से व्याप्त हैं। सर्व प्रधान तीनों देवता शिव रूप ही हैं। उनमें वे एक स्वरूप से उत्पत्ति, दूसरे से पालन तथा तीसरे से संहार करते हैं। अतः उनको शिव का ही स्वरूप जानना चाहिए। यथार्थ में कहा जाए तो ब्रह्म रूप ही जगत है और अलिंग स्वरूप स्वयं इसके बीज बोने वाले हैं तथा वही परमेश्वर हैं। क्योंकि योनि और बीज तो निर्जीव हैं, यानी व्यर्थ हैं, किंतु शिव जी ही इसके असली बीज हैं। बीज और योनि में आत्मा रूप शिव ही हैं। स्वभाव से ही परमात्मा है। वही मुनि, वही ब्रह्मा तथा नित्य बुद्ध हैं, वही विशुद्ध हैं। पुराणों में उन्हें शिव कहा गया है। हे ब्राह्मणों, शिव के द्वारा देखी गई प्रकृति शैवी है। वह प्रकृति रचना आदि में सतोगुण आदि गुणों से युक्त होती है। वह पहले से तो अव्यक्त है। अव्यक्त से लेकर पृथ्वी तक सब उसी का स्वरूप बताया गया है। विश्व को धारण करने वाली जो यह प्रकृति है, वह सब शिव की माया है। उसी माया को अजा कहते हैं। उसके लाल, सफेद तथा काले स्वरूप कर्मशः, रज, सत तथा तमोगुण की बहुत सी रचनाएं हैं। संसार को पैदा करने वाली इस माया को सेवन करते हुए मनुष्य इसमें फंस जाते हैं तथा अन्य इस मुक्त भोग माया को त्याग देते हैं। यह अजा शिव के अधीन है। सर्व की इच्छा से परमात्मा अव्यक्त में प्रवेश करता है। उससे महत तत्व की सृष्टि होती है। उससे त्रिगुण अहंकार, जिसमें रजोगुण की विशेषता है, उत्पन्न होता है। अहंकार से तन्मात्रा उत्पन्न हुई। इनमें सबसे पहले शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श तन्मात्रा तथा स्पर्श से वायु, वायु से रूप तन्मात्रा, रूप से तेज, अग्नि से रस तन्मात्रा की उत्पत्ति, उससे जल, फिर गंध और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी में शब्द, स्पर्श आदि 5 गुण हैं तथा जल आदि में एक एक गुण कम है। अर्थात जल में 4 गुण है, अग्नि में 3 गुण है, वायु में 2 गुण और आकाश में केवल 1 ही गुण है। तन्मात्रा से ही पंचभूतों की उत्पत्ति को जानना चाहिए। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री तथा
उभयात्मक मन की उत्पत्ति हुई। महत से लेकर पृथ्वी तक सभी तत्वों का एक अंड बन गया। उसमें जल के बबूले के समान पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह भी भगवान रुद्र है तथा रुद्र ही भगवान विष्णु है। उसी अंड के भीतर ही सभी लोक और यह विश्व है। यह अंड 10 गुने जल से घिरा हुआ है, जल 10 गुने वायु से, वायु 10 गुने आकाश से घिरा हुआ है। आकाश से घिरी हुई वायु अहंकार से शब्द पैदा करती है। आकाश महत तत्व से तथा महत तत्व प्रधान से व्याप्त है। अंड के 7 आवरण बताए गए हैं। इसकी आत्मा कमलासन ब्रह्मा है। कोटि कोटि संख्या से युक्त कोटि कोटि ब्रह्मांड और उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा, हरि तथा रुद्र अलग अलग बताए गए हैं। प्रधान तत्व माया से रचे गए हैं। ये सभी शिव की सन्निधि में प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें आदि और अंत वाला कहा गया है। रचना, पालन और नाश के कर्ता महेश्वर शिवजी ही हैं। सृष्टि की रचना में वे रजोगुण से युक्त ब्रह्मा कहलाते हैं, पालन करने में सतोगुण से युक्त विष्णु तथा नाश करने में तमोगुण से युक्त काल रुद्र होते हैं। अतः क्रम से तीनों रूप शिव के ही हैं। वे ही प्रथम प्राणियों के कर्ता हैं, फिर पालन करने वाले भी वही हैं और पुनः संहार करते हैं। इसलिए महेश्वर देव ही ब्रह्मा के भी स्वामी हैं। हे ब्राह्मणों, वही शिव विष्णु रूप है, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा के बनाए इस ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, वे सब परम पुरुष से अधिष्ठित हैं तथा ये सभी प्रकृति से रचे गए हैं। अतः यह प्रथम कही गई रचना परमात्मा शिव की अबुद्धि पूर्वक रचना शुभ है। सृष्टि का प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, प्राथमिक रचना का जो समय है वह ब्रह्म का एक दिन है और उतनी ही रात्रि है। संक्षेप से वह प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन है। वह प्रभु दिन में सृष्टि करता है और रात्रि में प्रलय करता है। इस उपचार से ब्रह्मा का सृष्टि करने का समय रात कहलाता है। दिन में विकार, विश्व देवा, सभी प्रजापति, सभी ऋषि स्थिर रहते हैं। रात्रि में सभी प्रलय को प्राप्त होते हैं और रात्रि के अंत में सभी फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही कल्प है और उसी प्रकार की रात्रि है। हे ब्राह्मणों, चारों युगों के 1000 बार बीतने पर 14 मनु होते हैं। 4000 वर्ष वाला सतयुग कहा है। उतने ही सैकड़ा तक 3, 2, 1 शतक क्रम से संध्या और संध्यांश होते हैं। संध्या की संख्या 600 है, जो संध्यांश के बिना कही गई है। अब त्रेता, द्वापर आदि युगों को कहता हूँ। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। मनुष्यों के नेत्रों के 30 पलक मारने के समय को कला कहते हैं। हे ब्राह्मणों, 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 15 मुहूर्त की एक रात्रि तथा उतना ही दिन होता है। फिर पितृश्वरों के रात, दिन, महीना और विभाग कहते हैं। कृष्ण पक्ष उनका दिन तथा शुक्ल पक्ष उनकी रात है। पितृश्वरों का एक दिन रात मनुष्यों के 30 महीने होते हैं। 360 महीनों का उनका एक वर्ष होता है। मनुष्यों के मान से जब 100 वर्ष होते हैं, तब पितृश्वरों के 3 वर्ष होते हैं। पुनः देवताओं के दिन रात्रि का विभाग बताते हैं। उत्तरायण सूर्य रहे तब तक दिन तथा दक्षिणायन में रात्रि होती है। यही दिन रात देवताओं के विशेष रूप से कहे हैं। 30 वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। मनुष्यों के 100 महीने, देवताओं के 3 महीने होते हैं। मनुष्यों के हिसाब से 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के वर्षों के अनुसार 3300 वर्षों का सप्त ऋषियों का एक वर्ष होता है। 9090 वर्षों का ध्रुव वर्ष होता है। इस प्रकार 36,000 मनुष्यों के वर्ष के अनुसार दिव्य के 100 वर्ष होते हैं। 3,60,000 मनुष्यों के वर्षों का देवताओं का 1000 वर्ष होता है। ऐसा जानने वाले विद्वान लोग कहते हैं। दिव्य वर्ष के परिमाण से ही युगों की कल्पना की गई है। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग कहा है। मनुष्यों के मान से तथा दिव्य वर्षों के प्रभाव से कृतयुग 100,000 वर्षों का तथा 40,000 वर्ष का है। 10,000,
100 वर्ष पुरुषों की संख्या से तथा दिव्य वर्ष 80,000 वर्ष त्रेता के कहे हैं। मनुष्यों का 7 लाख तथा देवताओं के 20,000 वर्षों का द्वापर का काल कहा है तथा 100,000 3 वर्ष मनुष्यों के मत के अनुसार तथा दिव्य 60,000 वर्ष का कलयुग कहा है। इस प्रकार यह चतुर्युग का काल संध्या और संध्यांशों के बिना ही कहा गया है। हे ब्राह्मणों, चतुर्युग की संख्या कह दी 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। रात्रि के अंत में ब्रह्मा सब लोकों को रचता है और रात्रि में सब लोक नष्ट हो जाते हैं। कल्प के अंत में जब प्रलय होती है तो महरलोक से जनलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा के 8,000 वर्ष का ब्रह्म युग होता है। युग सहस्त्र दिन का होता है। उसमें सब देवों की उत्पत्ति होती है। कालात्मा ब्रह्मा के काल अनेक नाम से कहे हैं, जैसे भवोद्भव, तप, भव्य, रंभ, ऋतु, वहिन, हव्या, सचित्र, शुक, उशिक, कशिक इत्यादि अनेक नाम हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के कल्पों आदि की संख्या कही जो करोड़ों हैं। उनके बहुत से काल बीत गया तथा बहुत सा शेष है। कल्प के अंत में सब विकार कारण में लय हो जाते हैं। शिव की आज्ञा से सब विकारों का संहार होता है। विकारों के नाश होने पर प्रधान और पुरुष दोनों रहते हैं। गुणों की समानता में प्रलय होती है और गुणों की विषमता में सृष्टि होने लगती है। आत्मा से अधिष्ठित प्रधान से अनेक कल्प तथा अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और विष्णु भी असंख्यात उत्पन्न होते हैं और महेश्वर शिव तो एक ही रहता है। ब्रह्मा का द्वितीय परार्थ जब तक दिन है तब तक सृष्टि है। रात्रि होने पर सब नाश को प्राप्त होंगे। भू, भुवः, स्वः, मह ऊपर के लोक हैं। स्थावर जंगम लय होने पर ब्रह्मा जल के भीतर सोता है, तब उसको नारायण कहा जाता है। रात्रि के अंत में वह जागता है, तब सर्वत्र शून्य देखता है और तभी वह सृष्टि रचने की इच्छा करता है। जल में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान वाराह रूप धारण करके उसका उद्धार करते हैं। नदी, नद, समुद्र आदि पूर्ववत स्थापित करते हैं। पृथ्वी को ऊंची नीची से रहित एक सी करते हैं और पृथ्वी पर जले हुए पर्वतों को पूर्ववत स्थापित करते हैं। भू आदि चारों लोकों को रचने के लिए सृष्टा पुनः अपनी मति करता है। सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जो सृष्टि को रचने की मति की वह अबुद्धि पूर्वक की, अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि बिना विचारे की। उससे ब्रह्मा जी ने तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध नाम वाली 5 प्रकार की सृष्टि रची। इसलिए इस रचना को अविद्या पूर्वक बनी हुई कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा की यह मुख्य रचना असाधक कहलाती है। उससे नग की उत्पत्ति हुई। सत, रज, तम गुणों की सृष्टि रचना करने के कारण उस ब्रह्म का कंठ 3 रेखा वाला पड़ गया, जिसका आप सभी लोग ध्यान करते हो। उस महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि के जीवों की उत्पत्ति की। फिर सात्विक बुद्धि से उद्धर्व स्त्रोत जीवों की रचना की। इसके बाद भूत की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महत तत्व से दूसरी भौतिक सृष्टि रची, तीसरी इंद्रियों संबंधी रची तथा चौथी जो सृष्टि रची उसको मुख्य कहा गया है। 5वीं को तिर्यक योनि तथा 6वीं को दैविक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, 7वीं को मानुषी सृष्टि तथा 8वीं को अनुग्रह पूर्वक रची हुई कहा गया है। 9वीं को कौमार कहते हैं। यह रचना प्राकृत तथा वैकृत कही गई है। हे मुनियों, पहले ब्रह्मा ने फल की इच्छा न रखने वाले सनक, सनंदन को उत्पन्न किया। फिर मरीचि, भृगु, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ को अपनी योग विद्या से उत्पन्न किया। ये 9 ब्रह्मा के पुत्र हैं, अतः ब्रह्मा के ही समान इन्हें मानना चाहिए। ब्राह्मणों में उत्तम और ब्रह्मा को जानने वाले ब्रह्मवादी ये सभी ब्रह्मा के ही समान हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 12 प्रजापति पैदा किए। ऋभु, सनत कुमार और सनातन आदि बनाए।
ये कुमार उधर्वगामी, दिव्य, ब्रह्मवादी सर्वप्रथम पैदा हुए। ये ब्रह्मा के ही समान सर्वज्ञ और सब भावों वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं प्रथम पैदा हुए मुनियों की पत्नियों का वर्णन करता हूँ तथा संक्षेप में उनके द्वारा उत्पन्न उनके संतान को भी कहता हूँ। शतरूपा रानी ने विराट को उत्पन्न किया। अयोनिजा शतरूपा रानी ने स्वयंभुव मनु के द्वारा पुत्र तथा 2 कन्याएं पैदा की। उनमें उत्तानपाद छोटा तथा बुद्धिमान प्रियव्रत बड़ा पुत्र हुआ। उनकी अति सुंदर और बड़ी आकुति नाम की तथा छोटी प्रसूति नाम की 2 कन्याएं हुई। श्रीमद् भागवत में देवहूति नाम की तीसरी कन्या भी बतलाई गई है। आकुति नाम की पुत्री का रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह हुआ और प्रसूति दक्ष नाम के प्रजापति की पत्नी हुई, जो संसार की माता और योगिनी कहलाई। आकुति ने दक्षिणा नाम की पुत्री और यज्ञ नाम का पुत्र पैदा किया। दक्षिणा ने सुंदर 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, प्रसूति ने दक्ष के द्वारा 24 पुत्रियां उत्पन्न की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, सुरा, अरणी, स्वधा। श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक 13 जो कन्याएं हैं, उन्होंने धर्म नामक परम दुर्लभ प्रजापति को अपना पति बनाया और परम बुद्धिमान भृगु से ख्याति नाम की कन्या का विवाह हुआ। भार्गव को अरणी, मरीचि को संभूति, अंगीरा को स्मृति, पुलस्त्य को प्रीति, पुलह नाम के मुनि को क्षमा, ऋतु को सन्नति, बुद्धिमान अत्रि को अनुसूया और भगवान वशिष्ठ को कमल के से नेत्र वाली ऊर्जा ब्याही गई। विभा वसु को स्वाहा और पितृश्वरों को स्वधा नाम की कन्याएं ब्याही गईं। भगवान शिव के द्वारा प्रकट की हुई अपनी मानसी पुत्री सती को दक्ष प्रजापति ने संसार की दाय मानकर भगवान रुद्र को समर्पित कर दिया। उस भगवान रुद्र ने प्रारंभ में कहा कि मेरे शरीर का आधा विभाजन करो। ऐसे आदि सर्ग में ब्रह्मा के भी कर्ता अर्धनारीश्वर शिव को देखकर दक्ष ने सती जी को उन्हें सौंप दिया। तीनों लोकों की सभी स्त्रियां सती जी की वंशज हैं तथा 11 रुद्र भी उन्हीं के अंश से उत्पन्न हैं। जितनी सृष्टि है उसमें जितना स्त्रीलिंग है वह सब सती का अंश है तथा समस्त पुल्लिंग भगवान रुद्र का ही अंश है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा था कि यह सती संसार की जननी है, इसकी सेवा करो। यह मेरी भी तथा तुम्हारी भी माता है। पुन्नाम के नरक से रक्षा करने के कारण ही इसे पुत्री कहा गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दक्ष प्रजापति ने उस सती नाम की पुत्री को अत्यंत आदर पूर्वक रुद्र के लिए अर्पित कर दिया। हे ब्राह्मणों, श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक जो 13 धर्म की पत्नियां हैं, उनसे यथाक्रम उत्पन्न होने वाली संतान को कहता हूँ। उनसे काम, दर्प, नियम, संतोष, अलोप, श्रुत, दंड, समय, बोध, महाद्युति, अप्रमाद, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख, यश नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म के क्रिया नाम की भार्या से दंड और समय 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा बुद्धि नाम की भार्या से अप्रमाद तथा बोध नाम के 2 पुत्र हुए हैं। इस प्रकार धर्म के 15 आत्मज पुत्र हुए। भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से विष्णु भगवान की प्रिया श्री उत्पन्न हुई तथा धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो मेरु नाम के प्रजापति जामाता हुए। मरीचि नाम के ऋषि के प्रभूति नाम की पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, पूर्णमा और मारीच तथा 4 कन्याएं भी हुई। सबसे बड़ी तुष्टि तथा इसके बाद दृष्टि, कृषि तथा अपची। हे मुनियों, क्षमा ने पुलह नाम के ऋषि से बहुत से पुत्र तथा पुत्री पैदा की। मुख्यतः करदम तथा सहिष्णु पुत्र तथा स्वर्ण के से रंग वाली पृथ्वी के समान क्षमाशील पीवरी नाम की कन्या हुई। इसके बाद प्रीति नाम की पुलस्त्य ऋषि की भार्या से दत्तर्णव और द्वाहु पुत्र तथा द्वष्टवती पुत्री उत्पन्न हुई।
क्रतु की भार्या सन्निति से 6000 पुत्र पैदा हुए, जो सभी बाल खिल्ले मुनि कहलाए। अंगिरस की पत्नी स्मृति से सिनी, वाली, कुहू, राका तथा अनुमति आदि कन्याएं पैदा हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुया से 6 संतानें हुई। एक श्रुति नाम की कन्या हुई। सत्यनेत्र, भव्य मुनि, मूर्ति राय, शनेश्चर तथा सोम 5 लड़के तथा छठी श्रुति नाम की कन्या हुई। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से भी पुत्र उत्पन्न हुए। ज्यायजी, पुंडरीकाक्ष, रज, सुहोत्र, बाहु, निष्पाप, स्तवन, तपस्वी, शुक्र आदि 7 पुत्र हुए। भगवान शिव की आत्मा रूप पितामह अग्नि के स्वाहा नाम की पत्नी से संसार की भलाई के लिए 3 पुत्र पैदा हुए, जिनका वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है। पितृश्वर तथा देवताओं आदि का वर्णन तथा शंकर जी का महात्म्य। सूत जी कहने लगे, अग्नि के पवमान, पावक और शुचि नाम के 3 पुत्र हुए। पवमान निर्मथ्य कहलाया और पावक वैद्युत तथा शुचि सौर अग्नि देने वाले कहलाए। इस प्रकार स्वाहा के ये 3 पुत्र बड़े ही तेजस्वी हुए। इनके पुत्र पौत्र तो बहुत ही तेजस्वी हुए हैं, किंतु यहाँ संक्षेप में उनकी संख्या बताते हैं। विसृजय, सप्तक आदि 49 हैं तथा व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी प्रजापति हैं और भगवान रुद्र की आत्मा है। मैना नाम की एक मानसी पुत्री स्वधा से उत्पन्न हुई। वह संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। मैना के 2 पुत्र मैनाक और क्रोंच तथा एक उमा नाम की कन्या हुई। गंगा और हेमवती को भी पैदा किया, जो शिव के शरीर का स्पर्श पाकर परम पवित्र हुई। यज्ञों की जननी धरती को पैदा किया, जो उनकी मानसी पुत्री है। कमल के से नेत्र वाली स्वधा मेरु राजा की पुत्री हुई। अब अमृत पान करने वाले पितरों का वर्णन करता हूँ तथा सभी ऋषियों के कुलों का भी विस्तार से वर्णन करता हूँ। उसे आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। दक्ष की पुत्री जो सती है, उन्होंने भगवान शिव की समीपता प्राप्त की। पीछे उन्होंने अपने पिता दक्ष की निंदा करके नील लोहित भगवान शंभु का ध्यान करते हुए पार्वती जी का रूप प्राप्त किया और शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। उन निर्मल नील लोहित सभी रुद्रों के स्वरूप, जिनसे ये सभी 14 लोक आच्छादित हैं तथा जो जरा और मरण से रहित हैं, उन रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, हे 3 नेत्रों वाले, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हो, सबकी गति हो, दीर्घ हस्व तथा वामन भी आप ही हो। आप शुभ हो तथा आप नित्य हो, निर्मल हो, वीतराग हो। आप सभी संसार की आत्मा हो। इस प्रकार कनकांडज ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान की स्तुति करके परिक्रमा की और पुनः बोले, आप मृत्यु से रहित सृष्टि को बनाओ। तब शिवजी ने कहा कि यह तो असंभव है। हे ब्रह्मा जी, आप ही जरा मरण से युक्त जैसी चाहो वैसी सृष्टि बना लीजिए। तब ब्रह्मा ने शंकर भगवान के आदेशानुसार जरा और मरण से युक्त इस चराचर जगत की रचना की। भगवान तो निवृत्त होकर ही स्थित रहे। हे ब्राह्मणों, उस समय शंकर जी स्थाणु बन गए। शिव जी तो आत्म भाव से निष्कल हैं। वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। अपनी दयालुता से सभी का कल्याण करते हैं। शंकर जी अपनी योग विद्या से बिना ही प्रयत्न के योग में स्थित रहते हैं। विरक्त के लिए वे मुक्ति हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। मनुष्य संसार के भय से विषयों का त्याग करके वैराग्य द्वारा विराग को प्राप्त करते हैं। यह उनके दर्शनों की कृपा है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य शंकर जी से ही प्राप्त होते हैं। वे पिनाकी नील लोहित ही साक्षात शंकर भगवान हैं। जो मनुष्य शंकर जी के आश्रित रहते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अत्यंत पापी लोग भी शंकर जी की कृपा से दारुण नरक में नहीं जाते हैं। वे शंकर जी के आश्रित हो जाने से अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। ऋषि बोले, घोर आदि 28 प्रकार की माया से युक्त पापी जन करोड़ों प्रकार के नरकों में पकाए जाते हैं, क्योंकि वे पापी जन नील लोहित शंकर भगवान के आश्रित नहीं होते हैं। भगवान शिव
सभी प्राणियों के आश्रय हैं, अव्यय हैं, संसार के स्वामी हैं, पुरुष हैं, परमात्मा हैं। तमोगुण से वे काल रुद्र हैं, रजोगुण से ब्रह्मा है और सतोगुण से वे सर्व प्रकार जाने गए विष्णु भगवान हैं। निर्गुण रूप से वे महेश्वर हैं। हे महामते सूत जी, अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि मनुष्य किस कर्म या अकर्म से किस नरक में जाते हैं। यह सुनने का हमें बड़ा कौतूहल है। मनु सहित योगेश्वर व्यास और उनके शिष्यों का प्रतिपादन तथा शंकर जी के रहस्य का कथन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों के सामने भगवान शंकर जी के अत्यंत तेजशील रहस्य को कहूंगा। सबको प्रिय लगने वाले भगवान शंकर का प्रभाव पहले संक्षेप में कहता हूँ। परम तत्व को जानने वाले परम वैरागी लोग प्राणायाम आदि 8 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तथा अरुणा आदि गुणों से युक्त विविध प्रकार के कर्म करते हुए अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक को जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से योग होता है। योग से इस संपूर्ण संसार को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे योग को जानने वाले सूत जी, यदि भगवान के प्रसाद से आप दिव्य योग को और महेश्वर भगवान को विज्ञान स्वरूप बतलाते हैं, तो विज्ञान स्वरूप महादेव जी जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित हैं, वे योग मार्ग के द्वारा किस काल में मनुष्यों को कैसे उत्पन्न करते हैं। रोमहर्षण जी बोले, प्राचीन काल में देवता, ऋषि, पितरीश्वर और शैल आदि मुनियों ने ब्रह्मपुत्रों से जो सुना था उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। द्वापर के अंत में व्यासों के अवतार तथा योगाचार्यों और शिष्यों के अवतारों को कहता हूँ। विभु के क्षमाशील 4 शिष्य हुए और ईश्वर की कृपा से शिष्य तो बहुत से हुए। उन्हीं के मुख से क्रम परंपरा से आया हुआ ज्ञान मनुष्यों को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से प्रथम ब्राह्मणों को तथा अंत में वैश्यों को वह ज्ञान मिला। ऋषि लोग बोले, कौन कौन से द्वापर में, कौन कौन से युगांतर में तथा किन किन कल्पों में कौन कौन व्यास हुए, उनका चरित्र हमारे से आप कहो, क्योंकि आप यह सभी कहने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर और उनके अंतरों के व्यासों तथा रुद्रों को इस समय आपसे कहता हूँ। वेद पुराण और ज्ञान के प्रकाशक व्यासों को यथाक्रम इस समय आपसे कहता हूँ। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, शतकृतु, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधात्मा, त्रिव्रत, स्वयं, धर्म, नारायण, तरक्षु, अरुणी तथा कृतंजय, तृण, बिंदु, रूक्ष, मुनि, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण्य और साक्षात विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास हुए। अब आप लोग योगेश्वरों को क्रम से सुनिए। कल्पों और कल्पांतरों में कलियुग में रुद्र और व्यासों के अवतारों के गौरव से असंख्य योगेश्वर हुए हैं। वराह कल्प के वैवस्वत अंतर के योगेश्वरों के अवतारों को इस समय कहता हूँ तथा पुनः औरों से कहूँगा। ऋषि बोले, इस समय आप वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर तथा ऊर्ध्व कल्प के सिद्धों को ही कहिए। रोमहर्षण जी बोले, हे ब्राह्मणों, स्वयंभू मुनि सबसे प्रथम, इसके बाद स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, धर्म सावर्णी, विशंग, अविशंग, शबल, वर्णक नाम के मनु हुए। आकार से लेकर औकार तक मनु कहे गए हैं। श्वेत, पांडु, रक्त, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम तथा धूम्र, सुधूम्र, अपिशांग, पीशांग, त्रिवर्ण, शबल तथा कालंधु वर्ण के मनु हुए हैं, जो नाम और वर्ण से समान है तथा ये सभी शुभ हैं। वैवस्वत मनु ऋकार स्वरूप तथा कृष्ण वर्ण के हैं। युगों के आवर्त में होने वाले अब मैं 7वें योगियों को कहता हूँ। प्रथम वाराह कल्प के सावते अनंतर में होने वाले योगावतार, उनके शिष्य तथा संतानों को क्रमशः कहूँगा। आद्य में श्वेत, रुद्र, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकण तथा लौकाक्षी मुनि,
जैगी शव्यु भगवान, दधिवाहन, ऋषभ, बुद्धिमान, उग्र, अत्रि, सुबलक, गौतम, वेदशीर्ष, गोकर्ण, शिखंडभूत, जटामाली, अट्ठाहस, दारूक, लाडली तथा महाकाय मुनि, शूली, दंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, चल, कुलीश नाम के संसार के गुरु ये योग में अवतार हुए। हे श्रेष्ठ व्रती ऋषियों, वे वस्पत मनवंतर में होने वाले परमात्मा के स्वरूप योगाचार्यों के अवतार आपसे कहे तथा द्वापर में होने वाले व्यासों के भी नाम कहे। अब योगाचार्यों के शिष्य प्रशिष्यों को बतलाता हूँ। योगेश्वरों के 4 शिष्य हुए, श्वेत, श्वेत शिखंडी, श्वेताशव तथा श्वेत लोहित, ये 4 शिष्य हुए। इसके बाद धुंदुबी शत्रुप, ऋचिक केतु, विशोक, विकेश, विपाश, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरितक्रम, सनक, सनंद, सनातन, रिभु सनत कुमार, सुधामा, विरजा, शंखपाद, वैरज, मेघ, सारस्वत सुवाहन, मेघवाह, महाद्युति, कपिल, आसुरी तथा पंच शिखा मुनि, महायोगी धर्माता बालकल, महातेजस्वी, गर्ग, भृगु, अंगीरा, बलबंधु, निरामित्र, तपस्वी केतु श्रृंग, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि साध्य, सर्व सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, देवसद, श्रवण, श्रविष्टक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उपनाश, चैवन, बृहस्पति, उत्स्यो, वामदेव, वाजश्रवा, सुधी, शयावाशक, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लीगक्षी, कुशुमी, सुमंतु, बर्बरी, विद्वान कबंध, कुशिकंधर, प्लक्ष, वाल्भ्य, यणी, केतुमान, गोपन, भल्लावी, मधुपिंग, श्नेतकेतु, उशिक, बृहदश्व, देवल, शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाशव, शरद्वस, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलूक, विद्युत, मंडूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलूकवत्स, कुशिक, गर्भमित्र, कौरुष्य आदि इतने योगेश्वरों के शिष्य सभी आवर्तों के हुए हैं। ये सभी विमल, ब्रह्म भूमिष्ठ तथा ज्ञान और योग में परायण हैं तथा सभी पाशुपत हैं, सिद्ध हैं और अपने शरीर को भस्म में लपेटे रहते हैं। इन शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य तो सैकड़ों और हजारों हैं, जो पाशुपत योग को प्राप्त करके रुद्रलोक में स्थित हैं। देवताओं से लेकर पिशाच आदि तक सभी पशु संज्ञा वाले हैं। शिव सबके पति हैं, इससे उन्हें पशुपति कहा गया है। अतः उन पशुपति रुद्र के द्वारा बनाया गया योग पाशुपत योग जानना चाहिए। शिव तत्व को साक्षात्कार करने के लिए योग के स्थानों का वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, संसार के कल्याण के लिए इस समय मैं योग के स्थानों को संक्षेप में कहूंगा। गले से नीचे और नाभि से ऊपर 1 बालिस्त की दूरी पर तथा नाभि के नीचे आवर्त में और दोनों भौहों के मध्य में योग के स्थान कहे गए हैं। सभी प्रकार के अर्थ और ज्ञान का प्राप्त हो जाना ही योग कहा गया है। शिव जी की कृपा से उसमें हमेशा एकाग्रता होनी चाहिए। भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में समर्थ नहीं है। योग शब्द से ही निर्वाण अर्थात महेश्वर शिव का लोक प्राप्त हो कहा गया है। उसका हेतु ऋषियों का ज्ञान है जो शिव की कृपा से ही प्राप्त होता है। ज्ञान से इंद्रियों के विषयों को रोककर पाप को जला देना चाहिए। इंद्रियों की वृत्ति के निरोध से ही योग की सिद्धि होगी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा है। योग की सिद्धि के निम्न 8 प्रकार के साधन कहे हैं। प्रथम यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, छठा धारण, 7वां ध्यान तथा 8वां समाधि। परम तपस्या ही यम कहा जाता है। हे योगियों में श्रेष्ठ मुनियों,
अहिंसा सबसे पहला यम का हेतु है। इसके बाद सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि भी यम के हेतु हैं। यहाँ तक कि नियम का मूल भी यम ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने सामने ही संसार के सभी प्राणियों को समझना ही अहिंसा कही है, जो आत्मज्ञान की सिद्धि को देने वाली है। देखी हुई, सुनी हुई, अनुमान की हुई, अनुभव की हुई तथा दूसरे को भी पीड़ा पहुंचाने वाली न हो, ऐसी कही हुई बात को सत्य कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए अश्लील बात न कहना तथा दूसरों के दोष जानकर भी न कहना चाहिए। अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर आई हुई मुसीबत में भी किसी का धन न लेना ही संक्षेप में अस्तेय कहा गया है तथा मन से, कर्म से, वाणी से भी लेने की इच्छा न करें, ऐसा वेदों का आदेश है। मन, वाणी और कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति न रखना ही यतियों को और ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य कहा है। यह बात वैखानस तथा जिनके पास पत्नियां नहीं हैं, ऐसे महात्माओं को विशेष रूप से पालन करने को कही है। सपत्नी गृहस्थी को भी इसका पालन बताता हूँ। उनको तो केवल अपनी पत्नी के साथ विधि पूर्वक मैथुन करना तथा अन्यों की पत्नियों से अपनी निवृत्ति मन, कर्म और वाणी से करनी चाहिए, ऐसा स्मृतियों को बताया धर्म है। विधि पूर्वक अपनी ही पत्नी से संभोग करके स्नान करना चाहिए, ऐसा सद्गृहस्थी भी आत्मयुक्त ब्रह्मचारी कहा गया है। ब्राह्मण, गुरु तथा अग्नि के पूजन में अहिंसा का त्याग भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की विधि पूर्वक की गई हिंसा भी अहिंसा ही है, ऐसा स्मृतियों तथा वेद का भी मत है। स्त्रियों को सदा परित्याग करें, उनका साथ कभी भी न करें। मुर्दे में जिस प्रकार का चित्त हो जाता है निवृत्ति का, वैसा ही निवृत्ति का चित्त स्त्रियों के प्रति रखना चाहिए। स्त्री अंगार के समान और पुरुष घी के समान है, इससे नारी का संसर्ग दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। भोग से विषयों की तृप्ति कदापि नहीं हो सकती है। मन, कर्म, वाणी से विचार करके तथा वैराग्य से ही विषय शांत हो सकते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने से काम शांत नहीं होती, अपितु अग्नि में घी आहुति देने के समान वे अधिक बढ़ती हैं। हे वेद शास्त्र जानने वाले ऋषियों, त्याग से ही अमरत्व मिलता है। वह कर्म, संतान या द्रव्य से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मन, वाणी और कर्म से विराग करना चाहिए और ऋतु काल को छोड़कर मैथुन से निवृत्ति रखना ब्रह्मचर्य कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये मैंने आपसे यम कहे, अब नियमों को बताता हूँ। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, स्नान, अनिच्छा, ये 10 नियम कहे हैं। शिव मंत्र का जप तथा पद्म आदि आसन कहे हैं। भीतरी बाहरी पवित्रता ही शौच है। बाहरी पवित्रता से युक्त होकर भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाले को अग्नि, वरुण तथा ब्राह्मण संबंधी कर्तव्य करने चाहिए। विधान पूर्वक स्नान आदि करके पुनः भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए। तीर्थ के जल में सदा ही मिट्टी आदि शरीर में लगानी चाहिए। स्नान आदि करने पर भी मनुष्य भीतरी पवित्रता से हीन होते हैं। जैसे शैवाल, मगर, मछली आदि जीव सदा मछली के द्वारा जीवन यापन करने वाले धीवर आदि भी सदा जल में रहते हुए भी मलिन रहते हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, सदा जल में अवगाहन करने से ही मनुष्य पवित्र नहीं होते। विधान पूर्वक हमेशा भीतरी पवित्रता भी रखनी चाहिए। आत्मज्ञान रूपी पवित्रता जल में सदा स्नान करके सुंदर वैराग रूपी मिट्टी का चंदन लगाकर अपने को पवित्र करना चाहिए। शुद्ध के लिए ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अशुद्ध को नहीं। अर्थ सिद्धि के लिए संतोष पूर्वक चांद्रायण व्रत आदि से पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। ओंकार का जप ही स्वाध्याय कहा गया है, जो 3 प्रकार का होता है। वाणी के द्वारा किया हुआ जप अधम कहा है। उपांशु जप ही सर्वोत्तम है। मानसिक जप भी श्रेष्ठ है। इनका विस्तार से वर्णन आगे पंचाक्षर वाले अध्याय में किया गया है। गुरु की अचल भक्ति से शिव का ज्ञान प्राप्त होता है।
इंद्रियों को विषयों से रोकना प्रत्याहार कहा गया है। चित्त की धारणा को संक्षेप से बताता हूँ। स्वस्थ चित्त से विचार पूर्वक एक चित्त होकर दूसरी तरफ से मन हटाकर ध्यान करना ही समाधि कहा गया है। समाधि में अपने शरीर को शून्य मात्र समझता हुआ चित्त आनंद का आभास होता है। समाधि का मूल कारण प्राणायाम है। प्राणायाम में अपने देह की वायु को निरोध करते हैं। मंद, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का प्राणायाम कहा है। प्राण वायु का रोकना ही प्राणायाम कहा है। प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का कहा गया है। नीचे की ओर भी 12 मात्रा तथा ऊपर भी 12 मात्राओं का उसका मान होता है। मध्यम में तो 24 मात्राओं का मान होता है। मुख्य रूप से तीनों 36 मात्रा के ही कहे हैं। आनंद की उत्पत्ति के योग के लिए प्रस्वेद, कंपन, उत्थान, रोमांच, ध्वनि, अंगों का मोटन तथा कंपन गर्भ में क्रमानुसार जप करना चाहिए। न्याय पूर्वक योग का सेवन करता हुआ स्वस्थ पने को प्राप्त करता है। जैसे जंगल का मतवाला सिंह, हाथी तथा 8 पैर वाला शरप नाम का पशु स्वस्थ घूमते हैं, वैसे ही योगी भी निर्द्वंद विचरते हैं। योग के अभ्यास से व्यसन नहीं लगते। इसका अभ्यास करते हुए मुनि लोगों को मन और वाणी से उत्पन्न दोषों को जला देना चाहिए। बुद्धिमान लोग प्राणायाम से भली भांति दोषों को नष्ट करते हैं तथा श्वास के द्वारा उन्हें जीर्ण कर लेते हैं। प्राणायाम से ही दिव्य शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद आदि सिद्धियों को साथ लेते हैं। हे द्विजो, इन चारों में प्रथम शांति कही गई है। सहज ही आए हुए पापों को नष्ट कर देना ही शांति है। भली प्रकार वाणी के द्वारा संयम करना अशांति है। प्रकाश को दीप्ति कहा गया है। बुद्धि के द्वारा सभी इंद्रियों को तथा वायु को भी वश में करना प्रसाद कहा गया है। इन चारों में प्रसाद तो अपने अंदर ही होता है। इसमें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकुर, देवदत्त, धनंजय आदि 10 पवनों को भी जीतना पड़ता है। प्रयाण करती है, इससे वायु को प्राण वायु कहते हैं। आहार आदि क्रम से जो वायु नीचे की तरफ जाए वह अपान वायु है। व्यान नाम की वायु अंगों में व्याधियां पैदा करती हैं तथा ऊपर की ओर चलती हैं। मर्मों को जो झकझोरती हैं वह उदान नाम की वायु कहती हैं। अंगों को जो समान रूप से ले जाती हैं वह समान नाम की वायु है। उद्गार को नाग नाम की वायु कहा है। उन्मीलन को कूर्म कहा है। भूख लगने वाली वायु को क्रिकर कहते हैं। जम्भाई वाली वायु को देवदत्त कहा है। बड़ी भारी आवाज करने वाली वायु को धनंजय कहते हैं। वह मरने पर भी रहती है। इस प्रकार ये 10 वायु प्राणायाम से सिद्ध की जाती हैं। शांति आदि चारों सिद्धियों में प्रसाद चौथी है। विस्वर, महान, मन, ब्रह्मा, चित्त, स्मृति, ख्याति, ईश्वर, मति, बुद्धि, इनको महत नाम वाला कहा गया है और ये बुद्धि प्रसाद तथा प्राणायाम से सिद्ध होते हैं। सभी द्वंद्वों में जो सिवरी भाव है उसे विस्वर कहा जाता है। सभी तत्वों में सर्वप्रथम पैदा होने से दूसरा महान कहा है। हे ब्रह्म को जानने वाले मुनियों, जो प्रमाण में छोटा है उसे मनन करने के कारण मन कहा है। बड़ा और चौड़ा होने से ब्रह्म कहते हैं। सर्व कर्मों को भोग के लिए जो चुनता है उसे चित्ती कहा है। सभी संबंधों को स्मरण करता है, इससे स्मृति कहा है। ज्ञान आदि के द्वारा अनेकों की व्याख्या करता है, इससे उसे ख्याति कहते हैं। सभी तत्वों का स्वामी, सभी कुछ जानने वाला ईश्वर कहा गया है। मनन करती है तथा मानती है, इससे मति कहते हैं। अर्थ का बोध कराती है तथा बोध करती है, इससे उसे बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि के प्रसाद से प्राणायाम सिद्ध होता है। यम का पालन करने वाला आदि में सब दोषों को जलाकर प्राणायाम करता है। धारणा के द्वारा पातकों को प्रत्याहार से जला देना चाहिए। विषयों को विष के समान जानकर ईश्वर के गुणों का ध्यान करना चाहिए। समाधि द्वारा प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए। स्नान करके अष्टांग योग को क्रम पूर्वक करना चाहिए। विधिवत योग सिद्धि के लिए आसन प्राप्त करके आत्मा को देखे।
अदेश और असमय में योग साधन न करें। अग्नि के अभ्यास में, जल में, सूखे पत्तों में, जंतुओं से व्याप्त जगह में, शमशान में, जीर्ण पशुओं के कोष्ठ में, शब्द होने वाले स्नान में तथा शब्द वाले समय में, दीमक के घर में, अशुभ जगह में, दुष्ट पुरुषों से आक्रांत जगह में, मच्छर आदि से युक्त स्थान में, शरीर में बाधा उत्पन्न होने पर, दुर्मन होने पर योग साधना न करें तथा गुप्त शुभ स्थान में, रमणीक पर्वत की गुफा में, शिवजी के क्षेत्र में, शिवजी के बगीचे में, वन में अथवा घर में, शुभ देश में, जंतुओं से रहित निर्जन देश में, अत्यंत निर्मल, अच्छी प्रकार लिपा पुता, चित्रित, दर्पण के दरस से युक्त, अगर धूप आदि से सुगंधित, अनेक प्रकार के फूलों के वितान से घिरा हुआ, फल पत्ते तथा मूल आदि से युक्त, कुशा पुष्प आदि के सहित स्थान में सम आसन पर बैठकर बुद्धिमान को स्वयं योगाभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रथम गुरु को प्रणाम करें, इसके बाद शिव को, देवी को, गणेश को, शिष्यों सहित योगीश्वरों को प्रणाम करके युक्ति पूर्वक योग में लगना चाहिए। आसन पर बैठकर पद्म अथवा अर्घासन बांध कर बैठें। समजंघाओं से अथवा एक जंघा से दोनों पैरों को सिकोड़कर दृढ़ पूर्वक आसन बांध कर रहें। आंखों को एक जगह स्थिर करके छाती को सीधी रखें। पास की एड़ियों से अंडकोशों की तथा मूत्र इंद्री की रक्षा करें। कुछ कुछ ऊपर को उठा हुआ सिर रखें। दांतों को दांतों से स्पर्श न करें। नासिका के अग्र भाग को ही देखें, इधर उधर न देखें। तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सतोगुण से ढक लेना चाहिए तथा अपने में स्थिर होकर शिव के ध्यान में अभ्यास करें। ओंकार का, शुद्ध दीप शिखा का, श्वेत कमल की पंखुड़ी पर शिव का ध्यान करें। नाभि के नीचे विद्वान पुरुष कमल का ध्यान करके 3 या 8 अंगुल के कोण में अथवा पंच कोण में या त्रिकोण में अग्नि, सोम तथा सूर्य की शक्तियों के द्वारा सूर्य, चंद्र, अग्नि अथवा अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का इस क्रम से ध्यान करें। तीनों गुणों के क्रम से ऊपर के इन 3 मंडलों की भावना करनी चाहिए। अपने में स्थित होकर रुद्र का अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति के सहित चिंतन करें। नाभि में अथवा गले में अथवा दोनों भौहों के मध्य में यथा विधि ललाट की फलिका में, मध्य सिर में योगास्त होकर ध्यान करना चाहिए। 2 दल में, 16 में, 12 में, 10 में, 6 में अथवा 4 कोणों में शिव का ध्यान करें। स्वर्ण की सी आभा वाले, अंगार के समान, श्वेत तथा द्वादश आदित्य के समान तेजस्वी अथवा चंद्रमा की परछाई के समान, बिजली की चमक के समान, अग्नि के वर्ण वाला अथवा बिजली की लपट के समान आभा वाले परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अथवा करोड़ों वज्र की सी चमक वाले अथवा पद्म राग मार्ग की आभा वाले नील लोहित शिव का ध्यान योगी को करना चाहिए। महेश्वर का हृदय में ध्यान करें। नाभि में सदाशिव का, चंद्रचूड़ का ललाट में तथा दोनों भौहों के मध्य भाग में शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। निर्मल, निष्कल, ब्रह्म, शांत, ज्ञान के साक्षात स्वरूप, लक्षण रहित, शुभ, निरालंब, अतर्क्य, नाश और उत्पत्ति से रहित कैवल्य, निर्वाण, निश्रेयस, अमृत, अक्षर, मोक्ष, अद्भुत महानंद, परमानंद, योगानंद, हे उपायों से रहित, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, शिव स्वयं जाना जाए ऐसे न जाने गए परम ज्ञान के स्वरूप अतीन्द्रिय, अनाभास, परात्पर तत्व, सब उपाधियों से अलग, विचार पूर्वक ज्ञान से ही जानने योग्य अद्वैत रूप महादेव को हृदय रूपी कमल में चिंतन करना चाहिए। नाभि में सदा शिव का सर्व देवताओं के ईश्वर के रूप में चिंतन करें। देह के मध्य में शुद्ध ज्ञानमय शिव का ध्यान करें। क्रमशः छोटे, मध्यम तथा उत्तम मार्ग विद्वान पुरुष को कुंभक के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष 32 रेचक को हृदय और नाभि में समाहित करके कुंभक के द्वारा देह के मध्य में शिव का स्मरण करे और इस प्रकार का एकाकी भाव पैदा करे कि जिससे रस की उत्पत्ति होवे। रस की समान स्थिति में ही
ब्रह्मवादी विद्वान आनंद मानते हैं। द्वादश धारणा आदि के द्वारा समाधि में जब तक स्थित रहता है तब तक आनंद उत्पन्न होता है, अथवा ज्ञानियों के संपर्क से पैदा होता है, अथवा प्रयत्न से शीघ्र या देर में पुनः पुनः लगने से ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा बताए जाने पर अभ्यास करते हुए भी नाश को प्राप्त होते हैं। योग में आपत्तियों तथा रुकावटों का वर्णन। सूची बोले, हे ऋषियों, योग साधन में सर्वप्रथम आलस्य नाम की आपत्ति आती है। दूसरी व्याधि पीड़ा, प्रमाद, संशय, चित्त की चंचलता, दर्शन में अश्रद्धा, भ्रांति, 3 प्रकार के दुख, दुर्मनस्थता, अयोग्य विषयों में योग्यता होना, ये 10 प्रकार की बाधाएं मुनि लोगों को बताई हैं। आलस्य का कारण तो शरीर का मोटा हो जाना तथा चित्त का योग में न लगना होता है। व्याधि धातु की विषमता से 2 प्रकार की होती है, एक कर्म के द्वारा होने वाली तथा दूसरी दोषों के द्वारा होने वाली। प्रमाद साधनों के अभाव से होता है। भय के द्वारा ऐसा होगा या नहीं कहना ही संशय है। चित्त की चंचलता से योगी का आदर नहीं रहता है। संसार के बंधनों से भूमि आदि प्राप्त करने पर भी यदि मन नहीं एकाग्र होता तो योगी की प्रतिष्ठा नहीं होती। योग साधन में भाव रहित वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। गुरु ज्ञान, आचार, शिव आदि में साधक की भावना न होना ही अश्रद्धा है। ज्ञान का विपर्य ही भ्रांति है, जैसे शरीर को ही आत्मा समझना आदि। दुख आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक 3 प्रकार के कहे हैं। दुर्मनस्यता को वैराग्य के द्वारा निरोध करना चाहिए। तमोगुण तथा रजोगुण के द्वारा छुआ हुआ मन ही दुर्मन होता है। योग्य और अयोग्य विषयों में विवेक के द्वारा स्वीकृति ही योग्यता है तथा हठ पूर्वक करना अयोग्यता है। इस प्रकार योगियों को योग मार्ग के साधने में यह 10 आपत्तियां आती हैं, किंतु अति अधिक उत्साह वाले मनुष्यों के द्वारा यह नष्ट कर दी जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन आपत्तियों के नष्ट हो जाने पर सिद्धि की सूचक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इनमें प्रतिभा नाम की पहली सिद्धि है, दूसरी श्रवण कही गई है, तीसरी वार्ता, चौथी दर्शना, 5वीं आस्वादा, 6ठी वेदना कही गई है। मनुष्य इन 6 सिद्धियों को त्यागने पर ही सिद्ध होता है। प्रतिभा को दूसरों पर प्रभाव डालने वाली सिद्धि कहा है। इसके द्वारा सिद्ध लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं, जैसे सूक्ष्म वस्तु को तथा व्यवहार की बात को, बीती हुई तथा आगे की बात को बुद्धि के विवेचन द्वारा बता देना। सभी प्रकार का ज्ञान प्रतिभा का अनुयायी होता है। योगी लोग बिना ही प्रयत्न के सभी शब्दों को श्रवण सिद्धि के बता देते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का ज्ञान भी उन्हें श्रवण सिद्धि के द्वारा सहज ही में हो जाता है। स्पर्श के द्वारा वेदना सिद्धि का मान होता है। दर्शना सिद्धि के द्वारा बिना ही प्रयत्न के दिव्य रूपों के दर्शन होने लगते हैं। दिव्य रसों का स्वाद बिना प्रयत्न के ही जिस सिद्धि से मिलता है उसको आस्वादा सिद्धि कहा गया है। तन्मात्रा के द्वारा दिव्य गंधों का बिना ही प्रयत्न के आभास कराने वाली सिद्धि वार्ता है। इस संसार में औपसर्गिक आदि 64 प्रकार के गुण कहे हैं, परंतु योगी को आत्म कामना के लिए इन्हें सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इन गुणों के पिशाच, पार्थिव, राक्षस, याक्ष, गांधर्व, इंद्र, व्योमात्मक, प्रजापत्य, अहंकार, ब्रह्मा आदि नाम बताए हैं। इनमें आदि को 8 रूपों वाला, दूसरे को 16 रूपों वाला बताया है। इसी प्रकार तीसरे को 24, चौथे को 32, पांचवें को 40 भूत मात्रा का बताया है। 64 गुणों से युक्त ब्रह्मा गुण होता है। औपसर्गिक आदि गुणों का त्याग करके लोक में ही गुणों को देखकर योगी को योग में तत्पर रहना चाहिए। मोटापन, हल्कापन, बालकपन तथा जवानी आदि अनेक प्रकार की जाति देहधारियों के लिए कही गई हैं। पृथ्वी आदि अंशों के बिना ही सुंदर गंध से युक्त जो ऐश्वर्य है वह 8 गुण वाला होता है, उसे महापार्थिव गुण कहा है। जल में रहता हुआ भी भूमि पर निकल आना, इच्छा शक्ति के द्वारा संपूर्ण समुद्र को भी पीने की सामर्थ्य रखना, संसार में जो देखने की इच्छा हो उसे जल में देख लेना, जो भी वस्तु हो
उन्हें कामना के द्वारा ही भोगने की इच्छा से ही भोग लेना, बिना बर्तन के ही हाथ पर जल को पिंड के समान रख लेना, शरीर से अग्नि की लौ निकलते रहने पर भी जलने का भय न होना, शरीर का घाव रहित रहना आदि 16 प्रकार के ऐश्वर्य कहे हैं। संसार को जलता हुआ दिखने पर भी जले नहीं, जल के बीच में अग्नि जलाकर अपनी रक्षा करना, हाथ पर आंच को धारण कर लेना, किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देना तथा उसे फिर ज्यों का त्यों बना देना आदि तेज संबंधी 24 गुण कहे गए हैं। प्राणियों के मन की बातों को जान लेना, पर्वत आदि महान वस्तुओं को कंधे पर धारण कर लेना, अत्यंत छोटा बन जाना तथा अत्यधिक बड़ा बन जाना, हाथों के द्वारा वायु को पकड़ लेना, अंगूठे के द्वारा दबा देने पर पृथ्वी का काम जाना आदि ऐश्वर्यशाली गुण वात के संबंधी बताए हैं। आकाश गमन, शरीर को छाया से रहित दिखाना आदि इंद्रिय संबंधी गुण कहे हैं। दूर से शब्द ग्रहण कर लेना, सभी शब्दों का ज्ञान होना, तन मात्रता का ग्रहण कर लेना, सभी प्राणियों का दर्शन आदि ऐश्वर्य भी इंद्रिय संबंधी है। इच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना, संसार का दर्शन करना आदि मानस गुण के लक्षण हैं। छेदना, ताड़ना देना, बांध देना, संसार को पलट देना, सब प्राणियों की कृपा होना, काल और मृत्यु को जीत लेना, ये प्रजापतीय अहंकार के लक्षण हैं। बिना ही कारण के सृष्टि रच देना, पालन करना, संसार बनाने की प्रवृत्ति तथा प्रलय कर देना, इस अदृश्य का तथा व्यक्त जगत का निर्माण तथा अलग अलग बांटना आदि ब्रह्म संबंधी तेज का गुण है। इस प्रकार ये प्रधान वैष्णव पद भी कहे गए हैं। इनके गुणों को ब्रह्म ही जान सकता है, अन्य किसी में जानने की सामर्थ्य नहीं है। ये असंख्य गुण हैं, शिव से अन्य और कौन जान सकता है। इन परम ऐश्वर्यों को शैवी गुण कहा है और विष्णु के द्वारा जाने गए हैं। योग के उत्थान में ये सिद्धियां बाधा रूप आती हैं। इनको प्रयत्न के द्वारा वैराग्य पूर्वक रोकना चाहिए। विषयों के भय का नाश तथा अतिशयता जानकर अश्रद्धा से इन सिद्धियों का त्यागना ही विरक्ति है। अतः इन सिद्धियों को वैराग के द्वारा योग में विघ्न समझकर त्यागना चाहिए। इन औपसर्गिक का परित्याग करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने पर विमल मुक्ति अथवा अनुग्रह या लीला को योगी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन बाधाओं को निरोध करके विशेष चेष्टा से वह मुनि सुखी होता है। कभी कभी इस भूमि को छोड़कर आकाश में शोभा युक्त होकर क्रीड़ा करता है। कभी वह वेदों का उच्चारण करने लगता है, कभी उनके सूक्ष्म अर्थों को बतलाता है, कभी कभी श्रुतियों के अर्थों को बतलाता हुआ श्लोक बनाने लगता है, कभी हजारों प्रकार के बंधनों से बंध जाता है, कभी मृग पक्षियों के शब्द ज्ञान का बखान करने लगता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम तक सभी को हाथ में रखे हुए आंवले के समान देखने लगता है। बहुत कहने से क्या लाभ, अनेक प्रकार के विज्ञानों को उत्पन्न करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, उस महात्मा मुनि के अभ्यास के द्वारा विशुद्ध विज्ञान स्थिर होता है। वह योग में लगा हुआ सभी तेजधारी रूपों को देखता है, अनेक प्रकार के देवताओं के प्रतिबिंब और हजारों विमानों को देखता है। वह योगी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण, आदिक, ग्रह, नक्षत्र, तारे, अनेकों हजारों भुवन, पाताल, तलों की संख्या आदि को समाधि में बैठा हुआ आत्म विद्या के दीपक के प्रकाश से स्वस्थ चित्त से अचल होकर देखता है। भगवान की कृपा रूपी अमृत से भरे हुए सत्व के पात्र को देखता है तथा अपने हृदय के अंधकार को हटाकर वह पुरुष अपनी आत्मा में ही ईश्वर को देखता है। भगवान की कृपा से धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, अपवर्ग प्राप्त होती है। इसमें अन्य विचार नहीं करना चाहिए। 10,000 वर्ष 1000 बार बीत जाएं, तो भी उनकी कृपा के विस्तार को नहीं कहा जा सकता। हे मुनीश्वरों, पाशुपत योग में स्थित योगी की महिमा बड़ी अपार है। योग सिद्धि प्राप्त साधु पुरुष के लक्षण तथा शिव से साक्षात्कार करने वाले उपायों का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जिनके ऊपर भगवान शंकर कृपा करते हैं उनको बताता हूँ। महेश्वर भगवान सज्जनों पर, आत्मा को जीतने वालों पर, द्विजातियों पर,
धर्म के जानने वाले पर, साधु पुरुषों पर, आचार में श्रेष्ठ आचार्यों पर, आत्मा में शिव को जानने वालों पर, दयालु पुरुषों पर, तपस्वियों पर, सन्यासियों पर, ज्ञानियों पर, आत्मा को वश में करने वालों पर, योग में तत्पर रहने वाले पुरुष पर, श्रुति स्मृति को जानने में श्रेष्ठ तथा हे द्विजो, श्रौत स्मार्त कर्म के जो विरोधी न हो, ऐसे मनुष्यों पर कृपा करते हैं। अब इन सब की अलग अलग व्याख्या करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, जो श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म के पास ले जाए अथवा जाए वे संत कहे हैं। दशों इंद्रियों के विषयों को दूर करके 8 प्रकार के लक्षणों से युक्त जो पुरुष हैं तथा जो सामान्य स्थिति में और धन की कमी व अधिकता में न क्रोध करते हैं न हर्ष करते हैं, वे जितात्मा पुरुष कहे जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में युक्त पुरुष द्विजाति कहलाते हैं। वर्ण आश्रमों में युक्त ये द्विजाति जन सुख से करने वाले हैं। श्रौत स्मार्त के धर्म का ज्ञान करना ही धर्मज्ञ कहा है। विद्या के साधन के द्वारा ब्रह्मचारी और गुरु की सेवा में रहने वाला पुरुष साधु है। क्रिया की साधना के द्वारा गृहस्थ भी साधु है, ऐसा कहा है। तपस्या की साधना करने के कारण वन में रहने वाला वखान सभी साधु कहा गया है। यत्न करने वाला यति भी साधु ही है, क्योंकि वह योग साधना करता है। इस प्रकार धर्म आश्रमों के साधन करने वाले को साधु कहा गया है, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या यति हो। धर्म अधर्म शब्दों को समझाकर जो कर्म में तत्पर होता है तथा क्रियाशील होता है, उस धर्मज्ञ को आचार्य कहना चाहिए। कार्य को कुशल पूर्वक करना धर्म तथा अकुशलता से करना ही अधर्म है। धारण करने योग्य कर्मों को करने के कारण ही उसे धर्म कहा गया है। अधारण करने योग्य कर्म ही अधर्म कहे गए हैं। धर्म के द्वारा इष्ट की प्राप्ति आचार्यों द्वारा उपदेश की गई है तथा अधर्म से अनिष्ट की प्राप्ति बताई गई है। वृद्ध जो लोलुप न हो, आत्मज्ञानी हो, अदम्भी हो, अच्छी प्रकार विनीत हो, सरल हो, आदि गुण संपन्न जन आचार्य कहे गए हैं। अपने आप भी जो धर्म आचरण करते हैं तथा दूसरों में भी आचार स्थापित करते हैं, शास्त्र और उनके धर्मों का भली भांति आचरण करने वाले आचार्य कहलाते हैं। श्रवण करने से जो कर्म किया जाता है उसे श्रौत तथा स्मरण करने से जो कर्म है उसे स्मार्त कहा जाता है। वेद विहित जो यज्ञ आदि कर्म है वे श्रौत कर्म है तथा वर्ण आश्रमों को बताए हुए जो कर्म है वे स्मार्त कर्म है। देखे हुए अनुरूप अर्थ को तथा पूछे गए अर्थ को जो कभी नहीं छिपाते तथा जो देखा है वही सत्य कह देते हैं तथा जो ब्रह्मचर्य से रहते हो, निराहारी हो, अहिंसा और शांति में सर्वथा तत्पर रहते हो, उसे तप कहा गया है। जो हित अनहित समझकर सभी प्राणियों में अपने समान ही बर्ताव करता है, उस पुण्य में वृत्ति को ही दया कहते हैं। जो हव्य उचित न्याय पूर्वक आया हो और वह गुणवान को दिया जाए, वह दान का लक्षण कहा है। छोटा, बीच का तथा बड़ा इस प्रकार का ही कहा है। करुणा पूर्वक सभी प्राणियों को बराबर भागों में बांट दिया जाए, उसे मध्यम यानी बीच का दान कहा जाता है। श्रुति स्मृति के द्वारा बताया गया तथा वर्ण आश्रमों को बताया गया माया और कर्म के फल को त्याग देने वाला योगी ही शिवात्मा है, अर्थात वह अपने अंदर ही शिव को देखता है। सभी दोषों को त्याग देने वाला पुरुष ही युक्त योगी कहा गया है। जो पुरुष असंयमी न हो तथा विषयों में आसक्त न हो, विचारवान हो, लोभी न हो, वही सच्चा संयमकारी है। अपने लिए अथवा दूसरों के लिए अपनी इंद्रियों को समान रूप से प्रयोग करता है तथा कभी झूठ में अपनी आत्मा को प्रवेश नहीं होने देता, यह शम के लक्षण है। अनिष्ट में कभी भयभीत नहीं होता तथा इष्ट में कभी प्रसन्न न होता हो। ताप तथा विषाद निवृत्ति और विरक्ति से सदा अलग रहे, वह सन्यास का लक्षण है। कर्मों से आसक्ति न रखना अर्थात कर्मों से अलग रहना ही सन्यास है। चेतना तथा अचेतना का विशेष ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान कहा है। इसी प्रकार के ज्ञान युक्त तथा श्रद्धा युक्त योगी पर भगवान शंकर की कृपा होती है। उसी पर वे प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं है।
हे ब्राह्मणों, वास्तव में यही धर्म है, किंतु परमेश्वर के विषय में गुह्य जो रहस्य है उसे सब जगह प्रकट न करे। शिव की भक्ति ऐसे पुरुष को बिना संदेह के ही मुक्ति प्रदान कर देती है। भगवान शिव अपने भक्त के वश में रहते हैं, चाहे वे अयोग्य ही क्यों न हो। उसे अनेक प्रकार के अंधकार से छुड़ाकर उस पर प्रसन्न होते हैं। उसे ज्ञान, अध्ययन, पढ़ाना, हवन करना, ध्यान, तप, वेद शास्त्र पढ़ना या सुनना, दान देना तथा हजारों चंद्रायण व्रत करना तथा और भी अनेक प्रकार के व्रतादि रखना भक्त के लिए जरूरी नहीं है। उस पर तो शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो लोग भगवान शिव की भक्ति नहीं करते वे इस पर्वत की गुफा के समान संसार में गिरते हैं और भक्त भगवान के द्वारा उठा लिए जाते हैं। हे ब्राह्मणों, जब मनुष्य इस संसार में भक्तों के दर्शन मात्र से ही स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, तो भक्तों के लिए तो दुर्लभ ही क्या है। भक्त लोग भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के राजा इंद्र तथा और भी अन्य उत्तम स्थानों व पदों को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति से मुनि लोगों को बल एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में बनारस के अविमुक्त क्षेत्र में विराजमान भगवान श्री महेश्वर जो रुद्र हैं, उनसे भगवान पार्वती ने जो बात पूछी थी और जो भगवान रुद्र ने रुद्राणी देवी पार्वती को जो बताया था वह सुनाता हूँ। वाराणसी पुरी में भगवान रुद्र को प्राप्त कर भगवती इस प्रकार पूछने लगी। देवी बोली, हे प्रभो, हे महादेव जी, आप किस उपाय या पूजा के द्वारा वश में हो जाते हो? विद्या के द्वारा या तपस्या के द्वारा अथवा योग के द्वारा? सो मुझे आप कृपा करके बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवती के वचनों को सुनकर शिव जी ने पार्वती जी को देखा। फिर बाल चंद्रमा के तिलक को धारण करने वाले शिव जी पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली पार्वती जी से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे देवी, इस सुंदरपुरी को प्राप्त करके बहुत ही सुंदर प्रश्न तुमने पूछा है। हे पार्वती जी, इसी प्रकार का प्रश्न बहुत समय पहले हिमालय की पत्नी मैना ने हिमालय से किया था, उसका मुझे स्मरण हो रहा है। हे विलासिनी, जो तुमने आज पूछा है वह पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने पूछा था। हे कल्याणी, ब्रह्मा ने मुझे श्वेत नामक कल्प में श्वेत वर्ण का देखा तथा सद्योजात नामक मेरे अवतार को देखा। रक्त कल्प में मुझे लाल रंग का देखा। ईशान कल्प में विश्व रूपाख्य को देखा। इस प्रकार से मुझ विश्व रूप शिव को देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे वामदेव, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे दयानिधे, देवाधिदेव महादेव जी, आप मुझे गायत्री के साथ दिखे हैं और हे प्रभु, आप किस प्रकार वश में हो जाते हो और किस प्रकार आपका ध्यान करना चाहिए अथवा आप कहाँ ध्यान किए जाते हैं, आप कहाँ देखे जाते हैं तथा कहाँ पूजे जाते हैं, सो आप हमें कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप बताने में सब प्रकार समर्थ हैं। भगवान बोले, हे कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी, मैं तो केवल श्रद्धा से ही वश में होता हूँ। मैं लिंग में हमेशा ध्यान करने के योग्य हूँ तथा क्षीर समुद्र में विष्णु के द्वारा देखा गया हूँ और इस पंच रूप के द्वारा 5 ब्राह्मणों से पूज्य हूँ। मेरे ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी बड़े भाव से बोले, हे जगत गुरु, वास्तव में आप मुझे आज भी भक्ति से ही दिखे हो। ऐसा कहकर मेरे लिए अधिक श्रद्धा भाव दिखाया। सो हे पार्वती जी, मैं श्रद्धा से वश में होता हूँ और लिंग में ही पूज्य हूँ। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा में ही परम धर्म है। श्रद्धा ही सूक्ष्म ज्ञान, तप, हवन है। श्रद्धा ही मोक्ष, स्वर्ग आदि सभी है और श्रद्धा से ही सदा मैं दर्शन देता हूँ। श्वेत लोहित कल्प में सद्योजात की महिमा का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, पुराण पुरुषोत्तम महात्मा वामदेव महेश्वर जो सद्योजात जी हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने किस प्रकार देखा। उन अघोर और ईशान रूप सद्योजात भगवान के महात्म्य को कहने में आप समर्थ हैं, सो हमें कृपा पूर्वक उसे कहने की कृपा करिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, 29वें कल्प को श्वेत लोहित कल्प कहा है। उस कल्प में ध्यान करते हुए
ब्रह्मा के सामने शिखा से युक्त सफेद और लाल रंग का एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस शोभा संपन्न पुरुष को देखकर ब्रह्मा ने हृदय में ध्यान करके उस महात्मा को ब्रह्म स्वरूप माना और उस झट या शीघ्र पैदा होने वाले को परात्पर ब्रह्म जानकर वंदना की तथा ब्रह्म रूप से ही उसका चिंतन किया। उन सद्योजात के पात से ही महान यशस्वी श्वेत रंग के सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंद नाम के शिष्य भी प्रकट हुए, जिनसे वे सदा घिरे रहते हैं। उनके आगे श्वेत वर्ण की आत्मा वाले श्वेत नाम के महामुनि विराजमान रहते हैं। तब वे सभी मुनि लोग महेश्वर सद्योजात को प्राप्त करके उन शाश्वत का बहुत ही भक्ति भाव से गुणगान करने लगे और अंत में उन्हीं को प्राप्त हुए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो कोई भी उन विश्वेश्वर की मन से तत्पर होकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान करके शरण में आते हैं, वे सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को भी लांघ कर रुद्र लोक को प्राप्त करते हैं। श्री वामदेव जी की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, 30वां कल्प रक्त नाम का कल्प कहा जाता है। इस कल्प में महान तेजस्वी ब्रह्मा लाल रंग को धारण करते हैं। पुत्र की कामना से महान तेजस्वी ब्रह्मा जी ने परमेष्ठी शिव का ध्यान किया। तब एक महान तेजस्वी कुमार प्रकट हुए जो लाल रंग के आभूषण और लाल ही वस्त्र तथा माला पहने हुए थे। उनके लाल नेत्र थे तथा वे बड़े ही प्रतापवान थे। रक्त वस्त्र पहने हुए उन महान आत्मा कुमार को देखकर ध्यान के सहारे से ये देव ईश्वर हैं ऐसा जान लिया और उनको ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। उन वामदेव भगवान की ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मानकर स्तुति की। हृदय में प्रतीत हुए उन वामदेव ने ब्रह्मा जी से यह कहा कि हे पितामह, आपने मुझे पुत्र की कामना से ध्यान किया है तथा ब्रह्म जानकर बड़ी भक्ति से मेरी स्तुति की है। इससे आप हर एक कल्प में ध्यान योग्य के बल को प्राप्त करके मुझे सभी लोकों के दाता ईश्वर को जान सकोगे। इसके बाद उस महान आत्मा के द्वारा विशुद्ध ब्रह्म तेज से युक्त महान 4 कुमार प्रकट हुए। उनके नाम विरिजा, विवाहु, विशोक और विश्व भावना हैं। ये चारों बड़े भारी ब्रह्मणे और ब्रह्म के समान ही वीर और अध्यवसायी हुए, जो रक्त वस्त्र और रक्त माला को धारण करने वाले तथा लाल चंदन का लेपन करने वाले हैं। लाल कुमकुम तथा लाल भस्म को शरीर में लगाते हैं। हजारों वर्षों के अंत में ब्रह्म वामदेव जी का गुणगान करते हुए संसार के हित की कामना से अपने शिष्यों को समस्त धर्म का उपदेश देकर पुनः वे अविनाशी रुद्र महादेव जी में ही लीन हो जाते हैं। ये तथा दूसरे श्रेष्ठ द्विजाति लोग उस ईश्वर को जानकर तथा महादेव और उनके भक्तों में परायण होकर ध्यान से उन्हें देखते हैं। वे सभी निर्मल और ब्रह्मचारी मनुष्य पापों से छूटकर रुद्र लोक को जाते हैं तथा संसार के आवागमन से भी मुक्त हो जाते हैं। तत्पुरुष का महात्म्य। सूत जी बोले, 31वां कल्प पीत कल्प कहा गया है। इस कल्प में ब्रह्मा जी पीले वस्त्र धारण करते हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा के द्वारा शिव का ध्यान करते हुए महान तेजस्वी पीले वस्त्र धारण किए हुए एक कुमार का जन्म हुआ। वह कुमार पीले गंध का लेपन किए हुए तथा पीले रंग की माला को धारण किए हुए था। सुनहरा जनेऊ तथा पीले रंग की पगड़ी पहने हुए था। उस युवक की बड़ी लंबी भुजाएं थी। तब ध्यान के द्वारा ब्रह्मा जी ने उन लोक के विधाता महेश्वर को जान लिया और उनकी शरण को प्राप्त हुए। उसी समय उनके पास से पीले वस्त्र पहने हुए, पीली माला धारण किए हुए तथा पीले चंदन का लेप लगाए हुए दिव्य अनेकों कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। उनके पीले ही सिर के वस्त्र, पगड़ी आदि थे तथा पीले ही रंग के वे सभी कुमार थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्मल यश को प्राप्त करके अपने को योग में लगाकर तपस्या का आनंद प्राप्त किया। ब्राह्मणों का कल्याण करते हुए धर्म, योग और बल से युक्त बहुत समय तक मुनियों की रक्षा करके महान योग का उपदेश देकर वे महादेव जी में लीन हो गए। इस प्रकार वे सभी कुमार महेश्वर भगवान को प्राप्त हुए। अन्य भी जो ध्यान योग के द्वारा अपने को नियमित करके तथा इंद्रियों को जीतकर महादेव को प्रसन्न करते हैं, वे सभी ब्रह्मचर्य पूर्वक निर्मल होकर और सभी पापों से छूटकर
रुद्र जो महादेव जी हैं उनमें प्रवेश करते हैं और फिर न होने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अघोर की उत्पत्ति का विवरण। सूत जी बोले, उस पीत वर्ण कल्प के बीत जाने पर प्रघृत नाम का काले वर्ण वाला कल्प हुआ। उसमें देवताओं के 1000 वर्ष के समय में जब समस्त ब्रह्मांड एक समुद्र से ही व्याप्त था और चारों ओर जल ही जल था, तब ब्रह्मा ने प्रजा रचने की इच्छा व्यक्त की। तब दुखी होकर ब्रह्मा ने पुत्र की कामना से चिंता करते हुए कृष्ण वर्ण वाले भगवान का ध्यान किया। इसके बाद एक महान तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ जो काले रंग का महावीर और अपने तेज से प्रकाशित था। वह काले वस्त्र पहने हुए, काला सिर पर उष्णीश और काला जनेऊ धारण किए हुए था। काली मालाएं तथा काला मुकुट और काले रंग का लेप अपने अंगों पर लगाए हुए था। तब उस घोर पराक्रम वाले महात्मा अघोर रूप कुमार को देव देवेश जानकर ब्रह्मा जी ने उसकी वंदना की। प्राणायाम में तत्पर होकर महेश्वर का हृदय में ध्यान करने पर भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए और उन ब्रह्म स्वरूप अघोर जो घोर पराक्रम वाले हैं ब्रह्म के ध्यान करने पर दर्शन दिए और उनके पास से काले वर्ण वाले काले चंदन से लेप किए हुए 4 महान तेजस्वी कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। वे सभी कृष्ण वर्ण के काली शिखा से युक्त और काले वस्त्र धारण किए हुए थे। इसके बाद हजारों वर्ष तक योग में तत्पर हुए उपासना की। योग में तत्पर हुए वे सभी मन के द्वारा योगेश्वर शिव में प्रवेश करके ईश्वर के निर्मल निर्गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार योग के द्वारा वे तथा दूसरे मनीषी लोग महादेव का ध्यान करके अविनाशी रुद्र भगवान को प्राप्त करते हैं। अघोरेश के महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, इसके बाद कृष्ण वर्ण कल्प बीत जाने पर देवाधिदेव ब्रह्म स्वरूप अघोरेश को ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया। तब वे संतुष्ट हुए। भगवान ब्रह्मा जी से अनुग्रह पूर्वक बोले, हे महाभाग, मैं इसी रूप से ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों को नष्ट कर देता हूँ। हे पितामह ब्रह्मा जी, मन, वाणी और कर्म के द्वारा बुद्धि पूर्वक किए तथा स्वाभाविक रूप से होने वाले माता के शरीर से उत्पन्न तथा पिता की देह से उत्पन्न सभी पापों का संहार कर देता हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अघोर नाम के मंत्र को 1,00,000 बार जप कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट जाते हैं। उससे आधा फल वाणी के द्वारा तथा उससे आधा फल मन के द्वारा जपने से मिलता है। 4 गुना बुद्धि पूर्वक पापी के जपने से तथा क्रोधी के द्वारा 8 गुना जपने से, 1,00,000 गुना जपने से वीर हत्यारा, करोड़ गुना जपने से भ्रूण हत्यारा, 10 करोड़ गुना जपने से माता का वध करने वाला शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। गौ हत्यारा, दूसरे का एहसान न मानने वाला, स्त्री का वध करने वाला, 10 करोड़ मंत्र का नाम जप करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। सुरापान करने वाले को 1,00,000 जप द्वारा तथा बुद्धि पूर्वक पाप करने वाले भी इसके जप से छूट जाते हैं। निश्चय ही और आधा लाख जप करने से वारुणी का पान करने वाला पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। स्नान, जप, हवन आदि न करने वाला ब्राह्मण 1000 जप करने से शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण की चोरी करने वाला तथा सोना चुराने वाला अधम मनुष्य भी 10 लाख मानसी जप द्वारा पापों से छूट जाता है। गुरु पत्नी में रत तथा माता का वध करने वाला नीच जन भी तथा ब्रह्म हत्यारा भी इस अघोर मन से जपने से पाप से मुक्त होता है। पापियों के साथ रहने वाले भी पापी के ही समान हैं, अतः वे भी 10 करोड़ जप करने से पाप से मुक्त होते हैं। पापियों के साथ संपर्क करने वाले पापी भी 1,00,000 मानसी जप द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। उपांशु जप 4 गुना और वाणी के द्वारा बोलकर जप 8 गुना करना चाहिए। छोटे पापों के लिए इनसे आधा जप करना चाहिए। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, सोने की चोरी करने का और गुरु की शैया पर शयन करने का जो पाप ब्राह्मण करे तो उसे रुद्र गायत्री और कपिला गौ के मूत्र द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। वह पापी ब्राह्मण गंध द्वारा आदि मंत्र द्वारा गोबर को खावे तथा तेजो असी शुक्रामित्य मंत्र से कपिला गाय का मूत्र पान
अप्याय स्वा आदि मंत्र से साक्षात कपिला गौ के गव्य, दही, दूध का पंचामृत बनाकर पान करे। देवस्य इति मंत्र से कुशा द्वारा जल को अपने शरीर पर छिड़के। पंचगव्य आदि को सोने के अथवा तांबे के अथवा कमल के या पलाश के पत्ते के दोने में रख ले और सभी रत्नों की अथवा सोने की शलाका द्वारा उसे चलावे। अघोरेश मंत्र का 1 लाख जप करे तथा घी, चरु, तिल, जौ, चावल आदि से हर एक का अलग 7 बार हवन करे। यदि अन्य सामग्री न हो तो घी से ही हवन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, अघोर के द्वारा भगवान को निमित्त करके हवन करने के बाद अघोर मंत्र से ही स्नान करना चाहिए। 8 द्रोण घी से स्नान करने पर शुद्ध होता है। रात दिन में स्नान आदि करने के बाद उस पंचामृत को कुची से चलाकर शिवजी के सामने ही पीवे। ब्राह्मण जप आदि करके तथा आचमन करके पवित्र होवे। इस प्रकार करने से कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा तथा भ्रूण हत्यारा, वीरघाती, गुरुघाती, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, चोर, सोने की चोरी करने वाला, गुरु की शैया पर सोने वाला, शराब पीने वाला, दूसरे की स्त्री में रत रहने वाला, ब्राह्मण का हत्यारा, गौ का हत्यारा, माता पिता का हत्यारा, देवताओं की निंदा करने वाला, शिवलिंग को तोड़ने वाला तथा अन्य प्रकार से मानसिक पाप आदि करने वाला भी, चाहे वह ब्राह्मण ही हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य भी वाणी या शरीर द्वारा हजारों पापों से इस विधान को करके मुक्त हो जाता है। इससे जन्म जन्मांतरों के भी सभी पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह अघोरेश का रहस्य मैंने आप लोगों के प्रसंग से सुना दिया। इसको नित्य द्विजाति मात्र जपने से सभी पापों से छूट जाते हैं। ईशान की महिमा का कथन। सूत जी बोले, हे मुनियों में उत्तम ब्राह्मणों, एक अन्य ब्रह्मा का कल्प हुआ जो विश्व रूप नाम का था। वह बड़ा भारी विचित्र था। संहार का कार्य समाप्त हो जाने पर तथा पुनः सृष्टि रचना प्रारंभ हो जाने पर ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से भगवान का ध्यान किया। तब विश्व रूपा सरस्वती जी प्रकट हुई। वह विश्वमाला तथा वस्त्र धारण किए हुए तथा विश्व यज्ञोपवीत विश्व का ही सिर पर उष्णीश धारण किए थी। वह विश्व गंध से युक्त विश्व मातामह हैं। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने मन से आत्मयुक्त होकर भगवान ईशान जो परमेश्वर हैं, उनका यथाविधि ध्यान किया। उनका स्वरूप शुद्ध स्फटिक मणि के समान सफेद तथा सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित है। उन सर्वेश्वर प्रभु की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार वंदना की। हे ईशान, महादेव, ओम, आपको नमस्कार है। हे सभी विद्याओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे सभी प्राणियों के ईश्वर, वृषवाहन, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा के अधिपति, हे ब्रह्म स्वरूप, हे शिव, हे सदा शिव, आपको नमस्कार है। हे ओंकार मूर्ते, हे देवेश, हे सद्योजात, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। आप होने वाले हैं तथा नहीं होने वाले हैं तथा अधिक होने वाले भी नहीं हैं। हे संसार को उत्पन्न करने वाले, हे भाव, हे ईशान, हे महान शोभा वाले, हे वामदेव, हे ज्येष्ठ, हे वरदान देने वाले, हे रुद्र, हे काल के भी काल, आपको नमस्कार है। हे विक्राण्य, हे कालवर्ण्य, हे बल को मंथन करने वाले, ब्रह्म स्वरूप, सभी भूतों के स्वामी तथा भूतों का दमन करने वाले, हे कामदेव का मंथन करने वाले देव, आपको नमस्कार है। हे सबसे बड़े तथा सब में श्रेष्ठ वर देने वाले रुद्र स्वरूप, काल का नाश करने वाले वामदेव महेश्वर भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार इस स्तोत्र से जो वृषभ ध्वज भगवान की स्तुति करता है तथा पढ़ता है, वह शीघ्र ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों से इसको सुनता है तथा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस स्तोत्र के द्वारा ध्यान करके ब्रह्मा जी ने वहाँ भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ईश्वर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कहिए आप क्या चाहते हैं, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तब भगवान रुद्र को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यह विश्व रूप जो गौ अथवा सरस्वती है, वह कौन है, यह जानने की इच्छा है। यह भगवती 4 पैर वाली
4 मुख वाली, 4 दांत वाली, 4 स्तन वाली, 4 हाथ वाली, 4 नेत्र वाली यह विश्व रूपा कौन है? यह किस नाम की है तथा किस गोत्र की है? उनके इस वचन को सुनकर देवोत्तम वृषभ ध्वज अपने शरीर से उत्पन्न हुए ब्रह्मा से बोले, हे ब्राह्मण, यह जो कल्प है उसको विश्व रूप कल्प कहते हैं। यह सभी मंत्रों का रहस्य है तथा पुष्टिवर्धक है। यह परम गोपनीय है। आदि सर्ग में जैसा था वह तुमसे कहता हूँ। ये ब्रह्मा का स्थान जो तुमने प्राप्त कर लिया है, उससे परे विष्णु के पद से भी शुभ तथा बैकुंठ से भी शुद्ध मेरे वामांग से उत्पन्न यह 33वां कल्प है। हे महामते, यह कल्प आनंद ही जानना चाहिए तथा आनंद में ही स्थित है। इस कल्प का मांडव्य गोत्र है। तपस्या के द्वारा मेरे पुत्र अपने को प्राप्त हुआ है। हे ब्रह्मा जी, मेरी कृपा से आप में योग, सांख्य, तप, विद्या, विधि क्रिया, ऋतु, सत्य, दया, ब्रह्म, अहिंसा, सम्मति, क्षमा, ध्यान, ध्येय, दम, शांति, विद्या, मति, घृति, कांति, नीति, पृथा, मेधा, लज्जा, दृष्टि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया इत्यादि 32 गुण प्रतिष्ठित हैं तथा ये 32 गुण 32 अक्षर की संख्या वाले हैं। यह मेरे द्वारा उत्पन्न भगवती देवी है जो चतुर्मुखी है, जगत की योनि है, प्रकृति है तथा गौर रूप है। वह गौरी माया है, विद्या है, हेमवती है, प्रधान प्रकृति है। तत्व चिंतक लोग ऐसा कहते हैं। वह अजन्मा है, लोहित है, शुक्ल कृष्ण है, विश्व की जननी है। हे ब्रह्मा जी, अज तो मैं ही हूँ और उस विश्व रूपा गायत्री गौ स्वरूपा को विश्व स्वरूप ही जानना चाहिए। इस प्रकार कहकर महादेव जी ने उस देवी के पार्श्व द्वारा सर्व रूप कुमारों को पैदा किया। जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम के कुमार उत्पन्न किए। वे सभी महान तेजस्वी थे तथा वे सभी हजारों दिव्य वर्षों तक महेश्वर की उपासना करके समस्त धर्मों का उपदेश करके योग के पथ में दृढ़ हुए। इसके बाद वे सभी शिष्ट पुरुष अपनी आत्मा को वश में करने वाले कुमार रुद्र भगवान में ही प्रवेश कर गए, अर्थात उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। लिंग के उत्पन्न होने का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को यह कथा सुनाई जिसके सुनने, पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से भगवान की कृपा से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान तो अलिंगी हैं, फिर उनके लिंग किस प्रकार हैं तथा उन शंकर भगवान के लिंग की अर्चना कैसे की जाती है? लिंग क्या है तथा लिंगी क्या है? यह सब आप बताने में समर्थ हैं, कृपा करके हमें बताइए। रोमहर्षण जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार एक बार देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान का लिंग किस प्रकार का है तथा लिंग में महेश्वर रुद्र की किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। तब ब्रह्मा जी ने जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रधान को तो लिंग कहा गया है और लिंगी तो स्वयं परमेश्वर ही हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, सृष्टि के स्थिति काल में सभी देवताओं के जनलोक में चले जाने पर जल में मेरी रक्षा के लिए भगवान विष्णु थे। चारों युगों के 1000 बार बीत जाने पर तथा देवताओं के सत्यलोक में चले जाने पर मुझ ब्रह्मा के बिना अधिपति पद पर रहने पर, बिना वर्षा के सभी स्थावर के सूख जाने पर पशु, मनुष्य, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि सूर्य की किरणों से क्रमशः जल गए थे। तब उस महान घोर अंधकारमय समुद्र में वह विश्वात्मा महान योगी पर ब्रह्म, जिसके हजारों सिर हैं तथा हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों बाहु हैं तथा जो सर्वज्ञ है और संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं तथा जिनके रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर एवं सतोगुण से विष्णु की उत्पत्ति है, ऐसे काल के भी काल निर्गुण नारायण स्वरूप को मैंने देखा। उन कमल नयन भगवान को उस घोर समुद्र के जल में शयन करते देखकर उनकी माया से मोहित होकर मैं बैर के स्वभाव में उनसे बोला, आप कौन हैं? यह मुझे बताइए।
ऐसा कहकर मैंने उन शयन करते हुए हरि को हाथ से उठाया। मेरे हाथ के तीव्र और दृढ़ प्रहार के कारण वह शीघ्र शयन से उठ बैठे। वह निर्मल कमल के से नेत्र वाले हरि भगवान मेरे सामने निद्रा त्याग कर स्थित हुए और मीठी प्यारी वाणी में मुझसे कहने लगे, हे महान शोभा वाले पितामह, हे वत्स, आपका स्वागत है, स्वागत है। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। रजोगुण के कारण बढ़ गया है वैर जिसमें ऐसा, मैं उन जनार्दन भगवान से बोला, आप सृष्टि के संहार के कारण होकर मुझे वत्स वत्स कहकर पुकारते हो। हे अनग, मेरे साथ आप गुरु शिष्य के समान बर्ताव करते हो। मोह में पड़कर इस प्रकार आप क्यों कह रहे हो? इसके बाद भगवान शंकर विष्णु मुझ अहंकार से युक्त को देखकर बोले, हे पितामह, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, संसार का कर्ता हूँ, चलाने वाला हूँ तथा मैं ही इस संसार का नाश करने वाला हूँ। मैं स्वयं ही परम ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। संसार में चर अचर जो भी दिख रहा है अथवा सुनाई दे रहा है, उस सबको सब कुछ मेरे ही निहित जानना चाहिए। यह संसार पूर्व में मेरे द्वारा ही 24 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। अपने प्रसाद से अनेकों ब्रह्मांडों को लीला मात्र में बना देता हूँ। मेरी बुद्धि के द्वारा पहले सत, रज, तम 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। इसके बाद 5 प्रकार की तन्मात्रा, छठा मन, इसके बाद 10 इंद्रियां उत्पन्न हुए। आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी की रचना लीला मात्र ही हुई है। हे देवताओं, भगवान हरि के ऐसा कहने पर हम दोनों का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध उसी प्रलय के सागर के मध्य मेरे द्वारा रजोगुण की वृद्धि होने पर बैर बढ़ जाने के कारण हुआ। उसी अवसर पर हम दोनों के बीच में अत्यंत प्रकाशमान एक लिंग हमारे प्रबोध करने के लिए प्रकट हो गया। वह लिंग अनेकों प्रकार की ज्वाला से घिरा हुआ, सैकड़ों कालग्नि से भी महान तेजस्वी, घटने और बढ़ने से रहित, आदि, मध्य, अंत से भी रहित, अव्यक्त विश्व की उत्पत्ति का कारण था। उसे देखकर भगवान हरि तथा मैं भी स्वयं मोहित हो गए। उस लिंग को देखकर भगवान हरि मुझसे कहने लगे कि इस लिंग को उत्पन्न करने वाले तेजस्वी लिंग की परीक्षा करनी चाहिए। मैं इसके नीचे की तरफ इसके मूल को देखूंगा तथा आप ऊपर की ओर शीघ्र प्रयत्न पूर्वक जाइए। हे देवताओं, तब उसी समय भगवान विष्णु ने वाराह का स्वरूप धारण किया और मैंने शीघ्र ही हंस का स्वरूप बनाया। तभी से लेकर मुझे मनुष्य हंस भगवान कहने लगे। सफेद पंख, सफेद वर्ण का मैं सुंदर हंस बन गया। मन और हवा के वेग के समान मैं ऊपर को उड़ा। नारायण भगवान ने भी 10 योजन लंबे चौड़े, 100 योजन के आयत वाले मेरू पर्वत के समान आकार धारण करके वाराह रूप बनाया। उनके सफेद पैने पैने दांत थे। काल के समान महान तेजस्वी, चमकते हुए सूर्य के समान काले वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी में नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक बड़ी शीघ्रता से नीचे ही चलते चले गए। परंतु उन सूकर रूपधारी नारायण ने लिंग के मूल का कुछ भी पता नहीं पाया। उसी प्रकार उतने ही समय तक मैं भी ऊपर को गया, परंतु अहंकार के कारण थककर मैं नीचे आकर गिर पड़ा। उसी तरह विष्णु भगवान भी कलांत होकर ऊपर आकर चुपचाप पड़ गए। उनका चित्त बड़ा खिन्न था तथा नेत्र थक गए थे। उसी समय उस लिंग में से बड़े जोर का शब्द हुआ। उसमें से ओम ऐसी ध्वनि प्लुत लक्षण से निकली। उस महान घोर नाद को सुनकर यह क्या, ऐसा हमने कहा। तभी उस लिंग के दाहिनी भाग में सनातन भगवान को भी देखा। उस ओम सनातन भगवान के आदि में अकार, इसके बाद उकार तथा उससे परे में मकार है, मध्य में नाद है। इस प्रकार ओम ऐसा स्वरूप है। आदि वर्ण सूर्य मंडलवत देखे तथा उत्तर में उकार है जो पावक नाम से प्रसिद्ध है। मकार चंद्र मंडल की संख्या वाला है जो मध्य में है। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक वर्ण स्वरूप प्रभु विराजमान है। वह प्रभु तुरीय अवस्था से भी परे हैं, द्वंद्व रहित हैं, शून्य है, भीतर बाहर से परम पवित्र हैं,
आदि, अंत और मध्य से रहित हैं। अनंत के भी मूल कारण हैं ऋगु, यजु, सामवेद के तथा मात्राओं के द्वारा उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। वे माधव हैं। वेद शब्द से उन विश्वात्मा का तत्व चिंतन किया जाता है। इसलिए ऋषियों के परम सार कारण वेद को भी ऋषिर्वेद कहते हैं। इसी से परमेश्वर ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। देवता बोले, वह रुद्र भगवान वाणी और चिंता से रहित हैं। उन एकाक्षर ब्रह्म को वाणी भी प्राप्त न करके लौट आती है। उन एकाक्षर ब्रह्म को ही अमृत तथा परम कारण सत्य आनंद पर ब्रह्म परमात्मा जानना चाहिए। उन एकाक्षर से जो अकार स्वरूप है वह ब्रह्म के स्वरूप है। एकाक्षर से उकार स्वरूप परम कारण भगवान हरि हैं तथा एकाक्षर से मकार नाम वाले नील लोहित शंकर जी हैं। सृष्टि के कर्ता जो अकार नाम वाले हैं, उकार उसमें मोहने वाले हैं तथा मकार नाम वाले नित्य ही कृपा करने वाले हैं। मकार नाम वाले बीजी हैं तथा अकार वाले बीज हैं। उकार वाले जो हरि हैं वह उत्पत्ति स्थान है, प्रधान है, पुरुषेश्वर हैं। बीजी, बीज तथा योनि तीनों ही नाम वाले भगवान महेश्वर हैं। इस लिंग में अकार तो बीज है, प्रभु ही बीजी है तथा उकार योनि है। अंतरिक्ष आदि एक सोने के पिंड में लिपटा हुआ एक अंड था। अनेकों वर्षों तक वह दिव्य अंड भली भांति रखा रहा। हजारों वर्षों के बाद उस अंड के दो भाग हो गए। उस सुवर्ण के अंड का ऊपर का कपाल जैसा भाग आकाश कहलाया तथा नीचे का कपाल जैसा भाग रूप, रस, गंध आदि 5 लक्षणों सहित पृथ्वी जाननी चाहिए। उस अंड से अकार नाम वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, जो संपूर्ण लोकों के रचने वाले हैं। इस प्रकार वेदों के जानने वाले ऋषि लोग उस ओम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद के जानकारों के वचनों को सुनकर ऋग और सामवेद के ज्ञाता भी आदर सहित यही कहते हैं कि वह ऐसा ही है। अकार उस ब्रह्म का मूर्धा अर्थात दीर्घ ललाट है। इकार दायां नेत्र है, इकार वाम नेत्र है, उकार दक्षिण कान है, अकार बायां कान है। ऋकार उस ब्रह्मा का दायां कपोल है, ऋकार उसका बायां कपोल है तथा लृह उसके दोनों नाक के छेद हैं। एकार उसका होंठ है, एकार उसका अधर है। ओ और औ क्रमशः उसकी दोनों दंत पंक्ति है। अंग उसका तालु स्थान है। क आदि उसके दाएं तरफ से 5 हाथ हैं। च आदि उसके बाएं ओर के 5 हाथ हैं। ट आदि तथा त आदि उसके दोनों तरफ के पैर हैं। पकार उसका उदर, फकार दाईं ओर की बगल है, वकार बाईं ओर की बगल है। व, भ, कार दोनों कंधे हैं। मकार उस महादेव जी का हृदय है। य कार से स कार तक उसकी 7 धातु हैं। ह कार आत्म रूप है। क्ष कार उसका क्रोध है। इस प्रकार के स्वरूप वाले उन महादेव जी को उमा के साथ देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान शंकर को जो ओमकार मंत्र से युक्त हैं, शुद्ध स्फटिक माला से युक्त या स्फटिक माला के समान सफेद हैं, बुद्धि करने वाले हैं, सर्व धर्मों के साधन करने वाले हैं, गायत्री मंत्र के प्रभु हैं तथा सबको वश में करने वाले हैं, 24 वर्णों से युक्त हैं, अथर्व वेद के मंत्रों के स्वरूप हैं, कला काष्ठा से युक्त हैं, 33 अक्षरों से शुभ स्वरूप हैं, श्वेत हैं, शांति कारण है, 13 कला से युक्त हैं, संसार के आदि, अंत और वृद्धि के कारक हैं। इस प्रकार के शिव को देखकर भगवान विष्णु ने पंचाक्षर मंत्र से जप किया। इसके बाद उन काल, वर्ण, ऋग, यजु, सामवेद के जो स्वरूप हैं, ऐसे पुरुष पुरातन, ईशान, मुकुट, जिनका अघोर मंत्र ही हृदय है, सर्पराज भूषण सदाशिव को, जो ब्रह्मादि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, उन वाणी और वरदान को देने वाले ईश्वर महादेव जी को देखकर प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान स्तुति करने लगे।